बच्चों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, मैं कक्षा 9 की गणित पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, जिसका प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3 हम पढ़ाने को नेक्स्ट क्लास में कहे थे। इसकी पहली सवाल है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये आपका प्रश्न है। इसमें सवाल दिया है, सवाल नंबर पहली है 36/100। सवाल दूसरी है 1/11। सवाल तीसरी है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। सवाल चौथी है 2/11। सवाल पांचवी है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 2/11। सवाल पांचवी है 329 सवाल चौथी 13/13 है बच्चा। चौथी सवाल है 3/13 और पांचवी सवाल है 2/11 और छठवीं सवाल है 329। 329/400। ये 6 सवालें आपको दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को, भिन्न के रूप में, जैसा कि हम आपको इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। भिन्न क्या है? जो P/Q के रूप में हो, ऊपर में संख्या है वो भिन्न कहलाती है। यहाँ ऊपर वाला अंक जो है वो अंश कहलाता है और नीचे वाला अंक हर कहलाता है। तो भिन्न हो गया। दशमलव के रूप में जब इसका उसमें भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो दशमलव ले जाकर जैसा हम भाग देते चले आए हैं पूर्व में, उसे दशमलव कहते हैं। लिखिए और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार क्या है, ये किस प्रकार का होता है, इसकी जानकारी आपको अत्यंत आवश्यक है कि दशमलव प्रसार जो आप भाग देते हैं तो किस प्रकार का जो दशमलव जाता है वो कैसा है, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, जब हम किसी भिन्न का हर का भाग अंश में देते हैं
तो जब हर का भाग अंश में देते हैं तो संख्याएं नहीं कटती, तो दशमलव बढ़ा करके शून्य उतारते हैं, उसके बाद हम भाग देते चले जाते हैं। तो जो भागफल आता है वह भागफल कैसा है, इसकी चर्चा हम आपके विषय बीच में करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है? जब किसी भिन्न के हर का भाग अंश में देते हैं तो भागफल में यदि दशमलव, ये चिन्ह होता है दशमलव का, दशमलव आए तो उसे दशमलव प्रसार, माने दशमलव प्रसार कहते हैं दशमलव के बाद आने वाले अंकों का फैलाव। दशमलव आए तो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। अब यह दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। बच्चों, जब किसी हर का हम अंश में भाग देते हैं तो भाग देने कई चरणों तक चलने के बाद यदि हमें शेष फल शून्य प्राप्त हो जाए, तब हम ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। माने जिसमें हम भाजक का भाज्य में भाग दें और भागफल दशमलव के रूप में प्राप्त हो तथा शेष फल एट लास्ट अंत तक हमें शून्य प्राप्त हो जाए, ऐसे प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। जब हर का भाग अंश में देते हैं तो अंत में यदि शेष फल शून्य आ जाए तो ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उदाहरण भी एक ठो देख लीजिए हल्का सा। जैसे 1/4 है
तो 4 का भाग आप 1 में देंगे, 4 0 0 1 आया से दशमलव यहाँ गया 0 आया, 4 दूनी 8, फिर शेष 2 बचा, फिर 0 उतर गया, 4 पंचे 20। अब शेष फल शून्य आ गया। तो ऐसा जब दशमलव प्रसार होता है, ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जिसका उदाहरण बटा 4 है। इसी तरह बहुत हैं, भी सवाल पर जब चलेंगे आपको सारे उदाहरण मिलेंगे। अब दूसरा है बच्चों, दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। जब हर का अंश में भाग दें और शेष फल कभी भी शून्य प्राप्त न हो, तो ऐसे प्रसार को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। जब किसी भिन्न में हर का भाग हम अंश में देते हैं, तो यदि शेष फल शून्य प्राप्त न हो किसी भी दशा में, तो ऐसे प्रसार को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जब हर का भाग अंश में देते हैं, तो अंत में यदि शेष फल शून्य प्राप्त न हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है बच्चों। यह 2 प्रकार का होता है। पहला आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। बच्चों, हम कभी कभी यह देखते हैं कि भागफल में जो अंक आए हैं उन अंकों की पुनरावृत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप 1 में 3 का भाग दें तो 3 0 0, फिर 10 उतरेगा, 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9। इस प्रकार से आप भाग देते चले जाएंगे, 3 3 आता चला जाएगा, तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो माने ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें भागफल में आए अंकों की पुनरावृत्ति पुनः प्रारंभ हो जाती है, ऐसे दशमलव प्रसार को हम आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लिखा हमने परिभाषा इसकी, जब भाग फल में अंकों की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाए, तो ऐसे दशमलव प्रसार को आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक उदाहरण लिख लीजिए, जैसे 1/3
भाग दिया तो 0.33 आएगा। इसे लिख सकते हैं इस प्रकार हम 0.3 पर बार। यह बार बताता है कि यही संख्या बार बार आ रही है। आगे उदाहरण आपको और बहुत मिलेंगे। पहले परिभाषा आप इसकी समझ लीजिए, उसके बाद हम सवाल पे चलते हैं, आपको विधिवत बताएंगे। फिर दूसरा है अनावर्ती। अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या है? जब भागफल में उन अंकों की पुनरावृत्ति न हो, लगातार दूसरे अंक आते चले जाएं, तो ऐसे हम दशमलव प्रसार को अनावर्ती अनावर्ती। जब भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति न हो, वही अंक बार बार न आकर के अलग अलग अंक आते चले जाएं और हम भाग देते रहें और भागफल जो है वो का अंत न हो, ऐसे दशमलव प्रसार को हम अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे इसका लिख लीजिए परिभाषा, जब भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो ऐसे दशमलव प्रसार को अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 22/7 में आप भाग देंगे तो जो है 7 तिरिक 21, 1 बचा दशमलव आया 0, 7 एक्का 7, 7 चौक 28, इस प्रकार से अंक आते चले जाएंगे और इसका समापन नहीं होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको जो प्रश्न दिया था, लिखित भिन्नों में दशमलव रूप में लिखिए, इसको बेटा जब भी सवाल पे चलेंगे हम कैसे दशमलव रूप में लिखा जाएगा इसको बताएंगे। हमने आपको दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार माने जब किसी भिन्न के हर का भाग अंश में देते हैं तो भागफल में यदि दशमलव आ जाए तो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार का मतलब हुआ दशमलव के बाद आने वाले अंकों में फैलाव। और दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, जब हर का भाग अंश में देते हैं तो अंत में यदि शेष फल शून्य आ जाए तो ऐसा दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसका एक उदाहरण हमने 1/4 दिया। 1/4 का भाग दोगे तो 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 आ जाएगा भागफल और शेष फल क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। और अशांत दशमलव प्रसार दूसरा है, जब हर का भाग अंश में देते हैं तो अंत में यदि शेष फल शून्य प्राप्त न हो, शांत में शेष फल शून्य प्राप्त होता है और शांत में शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होता। जब शेष फल शून्य न प्राप्त हो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, दूसरा अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार क्या है? जब भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होनी प्रारंभ हो जाए उसे जो है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अलग अलग अंक आते रहें तो उसे अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। बच्चों आज का वादन मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब चूंकि हम आपको दशमलव प्रसार समझाना था इसे समझा दिए। कल आपको हम ये सवालें आपको बताएंगे तो फिर कल आप इसकी चर्चा